अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने स्टार्ट किया था थिंकिंग को डिस्कस किया था हमने। टाइप्स ऑफ थिंकिंग हमने देखी थी, ऑटिस्टिक थिंकिंग, डायरेक्टेड थिंकिंग, फेमस थिंकर्स हमने देखे थे। आज हमने स्टार्ट करना है थिंकिंग एंड लैंग्वेज। थिंकिंग एंड लैंग्वेज क्या है? Thinking and language are closely related. The symbols that we use in thinking are often words and language. ये थिंकिंग और लैंग्वेज का बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। जो कुछ हम सोचते हैं वो हम बोलते हैं, ठीक है? जो भी हम सोच रहे होते हैं वो हम बोल रहे होते हैं। हमारी जो वर्ड्स हैं, हमारी जो लैंग्वेज है, वो रिप्रेजेंट होती है हमारी थिंकिंग की। हमारी जो लैंग्वेज है वो प्रेजेंट कर रही होती है हमारी थिंकिंग को, ठीक है? You probably notice that you use language in your thinking. देखिए, हम जो कुछ भी सोच रहे होते हैं वही हम समटाइम्स बोलते हैं, ठीक है? लैंग्वेज जो है वो एक लैंग्वेज जो है वो एक बहुत पावरफुल टूल है हमारी सोच की अक्कासी करने के लिए, हमारी सोच को प्रेजेंट करने के लिए। लैंग्वेज के थ्रू ही हम अपनी सोच को शेयर करते हैं, अपनी थिंकिंग को लोगों से, दूसरों से शेयर करते हैं। हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी थिंकिंग को अपनी लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है? यानी जो हम सोच रहे होते हैं कि हमने किसी भी चीज के बारे में, किसी पर्सन के बारे में हम क्या सोचते हैं, क्या उसके बारे में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हम इसके बारे में क्या सोचते हैं, कैसी फीलिंग्स रखते हैं, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी लैंग्वेज के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू, ठीक है? इसीलिए थिंकिंग और लैंग्वेज का बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। According to psychology, thinking is actually a kind of inner speech. Thinking क्या है? ये यहाँ पे है ना, ये इसको काट दीजिएगा। थिंकिंग इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ इनर स्पीच। थिंकिंग जो है वो हमारी इनर स्पीच ही होती है, ठीक है? हम लोग सोचते हैं, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि थिंकिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि हम हर टाइम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, लेकिन कुछ जो एक्सप्रेस नहीं करते ज्यादा, इसका मतलब ये नहीं कि वो सोचते नहीं है, वो बल्कि ज्यादा सोचते हैं। थिंकिंग जो होती है हमारी इनर स्पीच होती है। अच्छा, कुछ लोग बोल के सोचते हैं, कुछ सोच होते हैं, अब बुड़बुड़ा रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, तो वो किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, बहुत ज्यादा किसी चीज को अपने अंदर अंदर डिस्कस कर रहे हैं, अपने माइंड में सोच रहे हैं। तो ये थिंकिंग अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी की थिंकिंग जो होती है वो हमारी इनर स्पीच होती है, और अ काइंड ऑफ टॉकिंग टू योरसेल्फ। यानी आप अपने आप से बातें कर रहे होते हो, सोचते सोचते अपनी कोई प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल, तो आप उसके बारे में सोच रहे हैं और खुद ही बुड़बुड़ा रहे हैं, खुद ही अपने आप से बातें कर रहे हैं। ये क्या है? सारा ये थिंकिंग कर रहे हो आप, किसी चीज के बारे में सोच रहे हो कि
इस चीज़ को मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसके बारे में उसके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, उसको खुद ही डिस्कस कर रहे हो, अपने माइंड में उसके सॉल्यूशंस देख रहे हो। तो ये सारा क्या है, ये इनर स्पीच है हमारी, अपनी टॉकिंग टू योरसेल्फ, अपने आप से बातें कर रहे हैं आप। ठीक है, तो थिंकिंग जो होती है वो बेसिकली हमारे लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा क्लोज होती है कि हम बोल बोल के सोच रहे होते हैं। वो लफ्ज़ जो होते हैं हमारे, वो सिंबल्स होते हैं, वो हमारी थिंकिंग के, उनके थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी सोच को। ठीक है, नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू फिलिप एस्डेल, थिंकिंग इज मोर देन लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इज मोर देन थिंकिंग। इसका मतलब है फिलिप एस्डेल के अकॉर्डिंग के थिंकिंग और लैंग्वेज जो हैं वो दोनों साथ साथ चलती हैं। जैसे रेलवे ट्रैक साथ साथ चलते हैं ना, जो बिल्कुल अलग एक को हटा देंगे तो ट्रेन नहीं चल सकती। ठीक है ना, तो दोनों गाड़ी के जो दो पहिए कहते हैं ना, होते हैं बराबर, वो इस तरह से काम करती हैं, ये थिंकिंग और लैंग्वेज। ये थिंकिंग के लिए लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है। लैंग्वेज बोलने के लिए कोई ना कोई थिंकिंग होगी तो आप बोलेंगे ना, बोलने के लिए थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये दोनों ही बहुत जरूरी है एक दूसरे के लिए। इसीलिए फिलिप एस्डेल ने कहा है कि थिंकिंग इज मोर देन लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इज मोर देन थिंकिंग। कुछ सोचेंगे तो आप बोलेंगे, और आपके पास वर्ड्स हैं तो आप अपनी थिंकिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दे आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर। नेक्स्ट है जी, ब्रेन एरियाज इन्वॉल्व्ड इन थिंकिंग एंड लैंग्वेज। कौन कौन से एरियाज होते हैं जो थिंकिंग और लैंग्वेज में इन्वॉल्व होते हैं? ब्रोकाज एरिया, ब्रोकाज एरिया हमारी थिंकिंग में इन्वॉल्व होता है। ब्रोकाज एरिया हमारी लैंग्वेज को बेसिकली कंट्रोल करता है, हमारी स्पीच को कंट्रोल करता है ब्रोकाज एरिया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है जो हमारी लैंग्वेज को में कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी स्पीच को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये एरिया डैमेज हो जाए तो हम बोल नहीं सकते। हम मतलब एक जो जिस तरह सीक्वेंस पे बोलते हैं वो हमारी इर्रेगुलर स्पीच हो जाएगी। खुदा ना खास्ता अगर ब्रोकाज एरिया डैमेज हो जाता है, कोई कहीं का लफ्ज बोलेंगे, आप कुछ कहीं का बोलेंगे, मतलब बिल्कुल वो सीक्वेंस नहीं रहेगा आपकी बात में। तो ब्रोकाज एरिया जो है वो हमारे स्पीच को कंट्रोल करता है। इसी तरह राइट हेमिस्फेयर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, ब्रेन के कई एरियाज होते हैं जो किसी एक चीज में इन्वॉल्व होते हैं, किसी एक फंक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं या एक फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे थिंकिंग है, अब इसमें डिफरेंट एरियाज हैं, काफी 3, 4, 5 एरियाज ऐसे हैं जो इन्वॉल्व हैं कहीं किसी न किसी तरीके से। राइट हेमिस्फेयर है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, लेफ्ट हेमिस्फेयर में ब्रोकाज एरिया आ जाता है, उसमें वो भी किसी हद तक इन्वॉल्व होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो राइट हेमिस्फेयर हमारी क्रिएटिविटी और हमारे आर्टिस्टिक आइडियाज को कंट्रोल करता है। आर्टिस्टिक आइडियाज में, हमारी क्रिएटिविटी में राइट हेमिस्फेयर इन्वॉल्व होता है। इसी तरह सेरेब्रल कॉर्टेक्स ये हमारी थिंकिंग को कंट्रोल कर रहा होता है, हमारी थिंकिंग एंड लैंग्वेज में रोल प्ले कर रहा होता है। तो एट अ टाइम कई एरियाज होते हैं जो आपके एक फंक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं या एक फंक्शन को प्रोसीड कर रहे होते हैं। ठीक है, ये ब्रेन के मेन एरियाज थे जो हमारी थिंकिंग और लैंग्वेज में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी अब इमेजेस एंड थिंकिंग। Sometimes people use images in their thinking. अब कुछ लोग
इमेजिन करके सोच रहे होते हैं। जो थिंकिंग है हमारी, वो हमारी लैंग्वेज के साथ साथ हमारे उसमें इमेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम अपने लफ्ज़ों के थ्रू सोच रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा हम चीज़ों को इमेजिन करके सोच रहे होते हैं। और बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि हम अक्सर ही मोस्टली बल्कि हम चीज़ों को इमेजिनेशन के थ्रू हम सोच रहे होते हैं, चीज़ों को माइंड में इमेजिन करके कि फ़लान टाइम वो सीन कहते हैं ना, आगे नज़रों के आगे आ जाना, वो होता है और सबके साथ होता है ये कि हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो वो मंजर हमारे सामने आ जाता है आंखों के आगे और हम उसको इमेजिनेशन के थ्रू मतलब किसी अच्छा, अगर आप फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न एरियाज गए हैं तो कुछ अर्से बाद आप वो मेमोरीज रिकॉल कर रहे हैं तो वो इमेजेस आपके आंखों के आगे घूम जाते हैं सारे कि हम फलां टाइम वहाँ गए थे, हमने ऐसे किया था, हमने ऐसे इंजॉय किया था। तो ये इमेजिनेशन के थ्रू थिंकिंग होती है कि हम इमेजेस के थ्रू थिंकिंग सोच रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, सम पीपल डूइंग देयर थिंकिंग विद वर्ड्स और वर्बली। कुछ लोग सोचते हैं अपने वर्ड्स के थ्रू, बोल के सोच रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, बुड़बुड़ा रहे होते हैं। बट अदर्स क्लेम द मोस्ट ऑफ देयर थिंकिंग इज डन इन इमेज फॉर्म। कुछ बोल के लफ्ज़ों के थ्रू सोच रहे हैं, कुछ अपने इमेजिनेशन के थ्रू सोच रहे होते हैं, इमेजिन करके। तो इमेजेस जो हैं वो जैसे हमारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी थिंकिंग के लिए, इसी तरह हमारे इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारी थिंकिंग के लिए। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं हमारी थिंकिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है जी कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं जी? कॉन्सेप्ट्स आर इम्पोर्टेंट लैंग्वेज सिंबल्स यूज्ड इन थिंकिंग। कॉन्सेप्ट्स हमारे लैंग्वेज सिंबल्स होते हैं जो हम अपनी थिंकिंग में यूज करते हैं। अ कॉन्सेप्ट इज अ सिंबॉलिक कंस्ट्रक्शन दैट रिप्रेजेंट्स some common and general features of object or events. Concepts lighten the load on memory and enhance our abilities to understand, think and communicate. अब concepts क्या होते हैं? Concepts हमारे बचपन से हमें हमारे पेरेंट्स कॉन्सेप्ट देना शुरू करते हैं चीजों के बारे में। They allow us to make predictions about animals, events, objects and people. हमें हमारे पेरेंट्स कॉन्सेप्ट देना शुरू करते हैं एनिमल्स के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, लोगों के बारे में, कलर्स के बारे में, शेप्स बताते हैं छोटे बच्चे को कि ये शेप है, ये शेप है। कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ना हम, ये कलर के कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, एनिमल्स के, वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, हर चीज़ के कॉन्सेप्ट देना शुरू करते हैं पेरेंट्स। और वक्त के साथ साथ वो कॉन्सेप्ट्स में इजाफा होता जाता है, हम ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखते जाते हैं अपनी एज वाइज, एज के हिसाब से ज़्यादा कॉन्सेप्ट हम सीखते जाते हैं और वो कॉन्सेप्ट सब हमारी मेमोरी में, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होती जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि एक सिंबॉलिक कंस्ट्रक्शन है ये, तो जो कि हमारे माइंड में सेव होती रहती है और इसके थ्रू हम चीज़ों के बारे में थिंक करते हैं। इसके थ्रू, कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम चीज़ों, देखें हमने पीछे पढ़ा है लैंग्वेज और इमेजेस, तो लैंग्वेज का के इसलिए भी कॉन्सेप्ट्स का होना ज़रूरी है, इमेजेस के लिए भी कॉन्सेप्ट्स का होना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में सेव होते हैं तो ही हम वर्ड्स यूज कर पाते हैं किसी चीज़ के बारे में। कॉन्सेप्ट्स हमारे माइंड में सेव होते हैं तो ही हम इमेजिनेशन कर पाते हैं किसी चीज़ के बारे में। तो ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये ऐसी सिंबॉलिक कंस्ट्रक्शन है जो रिप्रेजेंट करती है हमारी थिंकिंग को और हमें बताती है कि हम चीज़ों के बारे में कितना जानते हैं। ठीक है, और ये हमारी मेमोरी में इसकी जो इंफॉर्मेशन होती है हमारी इसके बारे में, कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज़ के कॉन्सेप्ट हमारी मेमोरी में सेव होता जाता है। फॉर एग्जांपल हमें जैसे पता है कि चेयर है,
हमारे माइंड में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये टेबल है, हमारे माइंड में इसका कॉन्सेप्ट है, हमें बताया गया है। गुस्से के बारे में, एंगर के बारे में हमें कॉन्सेप्ट दिया गया है कि ये गुस्सा होता है, ये प्यार होता है, ये शेप्स के बारे में, कलर्स के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तो मतलब हर चीज के बारे में कॉन्सेप्ट लगातार हमारे माइंड में सेव है, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव है। तभी हम उसके बारे में, किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं, हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको थिंक कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, चीज़ों को थिंक करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। तो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं कि हमारी जो बचपन से हमारे साथ चलते हैं और ये हमारी थ्रू आउट आवर लाइफ ये हमारे साथ चलते हैं, जो सेव हुए हुए होते हैं हमारी मेमोरी में, और वक्त के साथ साथ नए कॉन्सेप्ट्स बनते जाते हैं, हमारे नई चीज़ें हमारे माइंड में, चीज़ों के बारे में नए कॉन्सेप्ट्स हमारे माइंड में सेव होते जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स को लेके ही हम अपने थिंकिंग प्रोसेस को मतलब किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, थिंकिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, गौर फिक्र करते हैं और मतलब उसको प्रोसीड करते हैं, जो भी हमने उसको करना है। ठीक है, तो ये आज के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट हम इसको अभी कंटिन्यू करेंगे। ये अभी है थिंकिंग एंड लैंग्वेज, ये टॉपिक अभी कंटिन्यू है। यहाँ आज तक के लिए इतना काफ़ी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।